हेलो नमस्कार साथियों, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का स्वागत है। तो रविवार का दिन है, ना आपका रविवार ना हमारा रविवार। आपके कमेंट तो नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। और हर दिन सुबह मैं आपके सामने होता ही हूँ। लेकिन आज मैं पैनल से लाइव नहीं हो पाया हूँ आपके बीच में, क्योंकि आज सुविधा उपलब्ध नहीं थी। फिर भी मैंने कहा ठीक है, हो सकता है ये लाइव बीच में भी रुक जाए, क्योंकि मैं अपने मोबाइल से लाइव हूँ आपके सामने। एक मेरे पास मोबाइल और है, जिससे मैं आपको पीडीएफ जो है, वो जो है पीडीएफ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको सुन करके बोल के बताऊंगा, और हम ऐसे रिवाइज करने वाले हैं। बाकी कल लखनऊ में सेमिनार था, लखनऊ में प्यार देने के लिए बहुत बहुत आभार। इतना सारा प्यार आप सभी ने लखनऊ के अंदर दिया है, नवाबों के शहर, नजाकत के शहर में। और कल मैंने बहुत सारी चीज़ें भी लॉन्च की थी, मुझे उम्मीद है कि आपके पास वो चीज़ें पहुंच चुकी होंगी और आप उनका फ़ायदा आज भी उठा सकते हो। ठीक है, मतलब मेरी टीम जो वीडियो देख रही होगी तो उनको ये सूचना मिल जाएगी कि उसका फ़ायदा आप आज भी उठा सकते हो। चाहे पार्थ बैच हो, यूपीएसआई का शानदार बैच मैंने लॉन्च किया है, रिवीजन बैच, और बहुत कम कीमत में लॉन्च किया, तो उसका फ़ायदा आप उठा लीजिएगा। बाकी चाहे यूपी कांस्टेबल की बुक है, 7 फेरों की बुक है, यूपीएसआई दरोगा का बुक सेट है, इसके अलावा जो भी मैंने कल ब्रह्मास्त्र पे छूट जो दी थी आपको, 18 महीने वैलिडिटी मैंने दे दी आपको, तो उनका फ़ायदा आप लोग उठा लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम जनवरी माह में जो कुछ आपने पढ़ा है, मैं आपको वो रिवीजन कराने वाला हूँ। और बहुत ध्यान से देखना, 40-50 क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो इस आपने माह में पढ़े हुए हैं। ठीक है, कम समय के अंदर रिवीजन करने वाले हैं, क्योंकि इतनी देरी लाइव चल पाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हाल ही में किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का हाल ही में निधन हो गया? तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया, उनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पासपोर्ट के अधिकार को किस आर्टिकल के अनुसार मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 21 के अनुसार जो है फंडामेंटल राइट सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया है पासपोर्ट के अधिकार को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां देश कौन सा है? तो यूरो मुद्रा अपनाने वाला 21वां जो देश आपके, वो कौन सा? बुल्गारिया। ये आपको ध्यान रखना, बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां देश है। यूरो यूरोपियन यूनियन की करेंसी है। बुल्गारिया जो है आपके, वो ऑफिशियली आपकी करेंसी को अपना चुका है। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति ने संथाली भाषा की ओल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में कहाँ भाग लिया? तो ध्यान रखना आपकी, ये ओल चिकी लिपि किसकी है? संथाली भाषा की है, और झारखंड के अंदर ये प्रयोग हुआ था। झारखंड के अंदर ये कार्यक्रम हुआ था, जहां पर खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया। इसके बाद वर्ष 2026 का 52वां G7 शिखर सम्मेलन किसकी मेजबानी में हुआ? ध्यान रखना, फ्रांस की मेजबानी में हुआ है, मतलब फ्रांस की मेजबानी में होगा। इससे पहले वाला जो है 25 वाला जो है किसकी मेजबानी में हुआ है? तो 25 वाला कनाडा की मेजबानी में, मार्क कोनी प्रधानमंत्री थे ना। भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कहाँ प्रारंभ करेगा? तो भारतीय रेलवे पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है, वो गुवाहाटी से हावड़ा के बीच में स्टार्ट करेगा। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अमेरिकी सेना ने किस देश के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? तो अमेरिकी सेना ने हाल ही में वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति थे निकोलस मादुरो, उनको उनके घर से ही गिरफ्तार किया था। आपको ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। वेनेजुएला की राजधानी कराकस भी आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, हाल ही में भारत ने वैश्विक स्तर पर चावल उत्पादन करने में देशों में कौन सा स्थान हासिल करा है? तो पहले स्थान पर भारत आ चुका है, चीन दूसरे स्थान पर आ गया। भारतीय सेना ने किस देश के साथ लंबी दूरी के रॉकेट लॉन्चर सूर्यास्त के लिए समझौता कर लिया? इजराइल के साथ में किया है लंबी दूरी का रॉकेट लॉन्चर, ध्यान रखना। हाल ही में 8वां राज्य वेतन आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? असम। 8वां राज्य जो आयोग है, इसका गठन करने वाला असम पहला राज्य है। ठीक है, रंजना प्रकाश देसाई जी की अध्यक्षता में 8वां वेतन आयोग बनाया गया, जो कि 1 जनवरी 26 से प्रभावी हो गया, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को अस्थायी मेंबर कौन कौन से बन गए? तो 5 नए अस्थायी मेंबर बने हाल ही में, बहरीन, कोलंबिया, कांगो, लातविया और लाइबेरिया। ये आपको ध्यान है, कुल 10 हो सकते हैं अस्थायी मेंबर, 5 स्थायी मेंबर, कुल मिला के 15 मेंबर होते हैं। भारत 8 बार इसका मेंबर बन चुका है। हाल ही में द्वीप के घोगला बीच पर खेलो इंडिया बीच गेम्स का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? सेकंड संस्करण जो है वो वहां पर हुआ है। पहले वाला जो हुआ था आपको याद होगा, पहले वाला भी द्वीप के अंदर हुआ था आपके, जो हमारा खेलो इंडिया जो बीच गेम्स है, वो पहले वाले द्वीप के अंदर हुआ है, ध्यान रखना, और दूसरे वाला भी द्वीप के अंदर ही हो रहा है, ये भी आप नोट कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा। हाल ही में यूएसए ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया था। एब्सोल्यूट रिजॉल्व, बांग्लादेश वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके न्यूयॉर्क लाया गया फेडरल कोर्ट में, तो उसके लिए एब्सोल्यूट रिजॉल्व चलाया गया, ध्यान रखना। ब्रह्मा हमने म्यांमार में चलाया, सागर बंधु हमने श्रीलंका में चलाया था, और दूसरे इसके अलावा हमने अजय जो है वो इजराइल में चलाया था, गंगा हमने यूक्रेन में चलाया था, महादेव शिव शक्ति ये हमने जो है आपके वो जम्मू कश्मीर में चलाए थे, सिंदूर हमने पाकिस्तान के अंदर जो है लगाया था। ठीक है, ध्यान रखना है ना। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक कहाँ हुई? भुगतान नियामक बोर्ड की पहली बैठक मुंबई के अंदर हुई, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में इसको बनाया, मैंने आपसे कहा था, और संजय मल्होत्रा जी ने आपकी अध्यक्षता की है। इसरो ने पहला स्वदेशी डस्ट डिटेक्टर डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX का संबंध किससे है? एक्सपोसैट से संबंधित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, PSLV C58 हमने लॉन्च किया था, इसको एक्सपोसैट को याद होगा। हाल ही में केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 1 साल में 10 लाख युवाओं को AI ज्ञान देने के लिए मेगा स्किलिंग ड्राइव कहाँ आपके आयोजित करा? आपके तो AI इम्पैक्ट समिट जयपुर के अंदर हुई है, वहीं पर किया है।
हाल ही में चर्चा मेरी भैरव बटालियन का संबंध पूछूं आपसे, जो भैरव बटालियन है आपके, वो ड्रोन टेक्नोलॉजी की आपके हाल ही में लेटेस्ट आपके 15 जनवरी 16 जो है इसका सुबह 15 जनवरी 26 जो है इसका शुभारंभ होगा, नोट कीजिएगा। और ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट भैरव बटालियन हमारी सीमा पर सुरक्षा के लिए तैयार की गई है। हाल ही में भारत फ्रांस के नेतृत्व वाले अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से हटने की घोषणा करने वाला देश कौन सा है? तो अभी हाल ही में यूएसए ने कर दिया है। बहुत सारे संगठनों से हटने की घोषणा की है। UNFCCC है, WHO है, UNHRC है, और जैसे ISO हो गया, इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA, इनसे भी हट गया। हाल ही में नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2026 का गेस्ट ऑफ ऑनर देश कौन सा है? तो कतर गेस्ट ऑफ ऑनर देश है। स्पेन आपके फोकस कंट्री है। दिल्ली के अंदर इसका आयोजन हो रहा है, ध्यान रखना। हाल ही में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कौन सा शुभंकर लॉन्च करा? उदय जो है यह शुभंकर लॉन्च करा। हाल ही में दिवंगत माधव गोडगिल का संबंध किससे? इकोलॉजिस्ट थे। पश्चिमी घाट के संरक्षण के लिए विशेष काम किया माधव गोडगिल जी ने। और 24 का चैंपियन अर्थ ऑफ अवार्ड जो है ये भी इनको प्राप्त हुआ। द शो मस्ट बी गो ऑन। देखिए बहुत सारे विकल्प थे। मैं एक वीडियो बनाता जिसमें कहता कि भाई आज मेरे पास स्टूडियो कहीं से भी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। संडे का दिन था, जिनका स्टूडियो था वो घर चले गए, तो मुझे भी लगा कि यार ठीक है, मतलब मैं उनको घर जाने से थोड़ी रोक सकता हूँ। तो फिर मुझे लगा कि ठीक है, जहाँ से मैं उपलब्ध हो पाता हूँ वहाँ से क्लास ले लूँगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, अपना मोबाइल है, इंटरनेट है, उत्कर्ष का यूट्यूब चैनल है, और फाइल दूसरे मोबाइल में खोल लेता हूँ, तो यहाँ से मैं आपके सामने जुड़ गया। अभी वीडियो आप तक जा रही है लाइव, मेरी तरफ से तो लाइव चल रही है यहाँ से, ठीक है। उम्मीद है कि लाइव चल रही होगी, क्योंकि अभी कोई जगह भी नहीं है जिससे मैं पूछ लूँ कि लाइव चल रहा है नहीं चल रहा है। उम्मीद है लाइव चल रही होगी क्लास जो है। बाकी कमेंट आपके नहीं देख पा रहा हूँ, पर उम्मीद है कि आप अपने जीवन में एक संकल्प तो ले ही रहे होंगे ना। मतलब मैं आपको कुछ पढ़ाना नहीं चाहता हूँ, वो तो आप खुद भी पढ़ सकते हो। मैं आपको केवल इस क्लास के जरिए ये दिखाना चाहता हूँ कि कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपके एक संकल्प की देर है। आप अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको ये काम करना है। यकीन माना पूरी कायनात जुट जाएगी उसको उस काम को करवाने के लिए। ये सक्सेस जो है ना, आपकी सफलता, इसकी जो फॉर्मूला है, इसका जो स्पेलिंग है ना, इसमें एस जो पहला जो एस है, इसका मतलब ही क्या है? सेल्फ बिलीव, खुद पर विश्वास करना। और जो अंतिम एस है उसका मतलब है सेक्रिफाइस, त्याग करना जीवन में। तो बस खुद पर विश्वास कीजिए, कर लीजिए, और कुछ त्याग कर लीजिए, जैसे कि नींद का त्याग है, सोने का त्याग है, पार्टी जीवन में जाने का त्याग है, समय बर्बाद करने का त्याग है, रील्स देखने का त्याग है, सोशल मीडिया का फालतू उपयोग करने का त्याग है। ये सारे त्याग कर लीजिए, आप एक बार कर लीजिए। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। ये चेहरा आपके सामने जब आता है ना, इसका उद्देश्य इतना ही होता है कि आपके अंदर इतना मोटिवेशन भर दूँ पूरे दिन के लिए कि कभी अगर आप डिमोटिवेट हो तो भी आपको मैं याद आऊँ कि कुमार गौरव आया था सुबह 6:30 बजे। परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हम घुटने नहीं टेकेंगे। आज भी तुम्हारे सामने कोई भी सुविधा यहाँ पर नहीं है, फिर भी मैं आपके सामने लाइव, जैसे भी वीडियो चल रहा है, मैं आपके सामने हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वर्ष 26 में WPL का कौन सा संस्करण आयोजित होगा? चौथे नंबर का होगा। तीसरा वाला मुंबई जीता था, अब चौथे नंबर का इस साल है। किस राज्य के नागौरी अश्वगंधा को जीआई टैग मिला? राजस्थान का नागौरी अश्वगंधा बिथानिया सोमनीफेरा को जीआई टैग मिला। इससे पहले कैर सांगरी, आपके उस्ताकला, और इसके अलावा बीकानेरी भुजिया को भी जीआई टैग मिल चुका है। हाल ही भारत की पहली डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी किसने लॉन्च की? तमिलनाडु ने इसको लॉन्च किया, ये आपको ध्यान रखना है। आप सभी को ऑल दी बेस्ट मेरी तरफ से। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 6:30 बजे।